सुप्रभात। क्लास 9। पिछले क्लास में आप लोगों को कबीर की साखियों के बारे में बता रहे थे। पहली जो साखी थी, मानसरोवर सुभरजल हंसा के लिकराए, और दूसरी साखी कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरी, चौथी और पांचवी साखी। तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकंदे जख मार। साधकों को संबोधित करते हैं। देखिए, जीवन में साधना बहुत बड़ी चीज है। आप समय को बर्बाद कर सकते हैं, यहाँ झक मारना सब उसी के लिए है। समय को बर्बाद करना, बेकार रहना, वो बड़ा आसान है। आप कहीं भी बैठ करके अपने मन पर नियंत्रण रख करके यदि आप साधना में लीन हैं तो ये बहुत कठिन कार्य है। मन पर नियंत्रण रखना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना कि कोई बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है, लेकिन यदि मुझे इस समय नहीं खाना है तो मैं नहीं खाने वाली। हम लोगों में व्रत उपवास वगैरह का वही महत्व दिया गया है। व्रत उपवास जो है ये हम जानते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। उपवास करने से या व्रत अन्न जल त्याग करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है। और ये हम जानते भी हैं कि जीवन में कर्म का फल मिलता है। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। कर्म यदि बुरा करेंगे और पूरे महीने हम उपवास में रहेंगे तो हमको कभी भी अच्छा फल प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन उपवास और व्रत जो है वो जीवन में संयम, इसलिए उसको करना होता है और करना चाहिए कि एक दिन हम अपने आप पर इतना संयम रखेंगे कि हम अनाज नहीं खाएंगे। लोग, बहुत लोगों को देखते होंगे आप निर्जला व्रत करते हैं, उसके पीछे अनुशासन है। बार बार आपको प्यास लग रही है। जेठ की एकादशी जो होती है, जेठ महीना गर्मी का, सबसे प्रचंड गर्मी उसी समय होती है। सबसे तपती गर्मी जेठ की जो दोपहरी होती है, बहुत बड़ा दिन होता है। और उस समय हमारे यहाँ जेठ में निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो लोग रखते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि जीवन में अनुशासन की बहुत अधिक गर्मी है, लेकिन इसमें भी हम बिना जल के दिन रात रह सकते हैं। तो ये जीवन का अनुशासन है। उसी तरह से यहाँ साधकों को कबीरदास जो है वो दूसरी साखियों में कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकंदे झख मार। तो यहाँ कबीरदास ये बताना चाहते हैं कि जीवन में यदि आपने साधना की है, आप तप में लीन हैं, तो लोग आपकी आलोचना करेंगे। आप यदि अपने कर्म में लीन हैं, देखिएगा कि क्लास 9 में ही प्रेमचंद की कहानी है, 2 बैलों की कथा। तो उसमें प्रेमचंद कहते हैं कि लोग बैल को या गधे को मूर्ख क्यों कहते हैं? क्या इसलिए कि वो अपने काम को पूर्ण ईमानदारी के साथ करते हैं? तो आज के वर्तमान समय में कोई व्यक्ति यदि घूस नहीं लेता तो वो मूर्ख है। कोई व्यक्ति यदि अपने काम को पूर्ण ईमानदारी के साथ करता है तो वो मूर्ख है लोगों की नज़र में। लेकिन इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कबीर के अनुसार। यदि कबीर उस समय परवाह किए होते लोगों की तो आज हम लोग कबीर को पढ़ते नहीं। आज हम लोग कबीर को पढ़ते हैं, कबीर को गुनते हैं, कबीर को मानते हैं। इसके पीछे कारण ये रहा कि कबीर ने ये माना ही कि जीवन में जो आपको उपयुक्त लगता है वो कीजिए। अगर आप सत्य के पथ पर हैं तो फिर संसार की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप साधक हैं, आप अपनी साधना में लीन हैं, तो निश्चित रूप से लोग आपकी आलोचना करेंगे। कौन लोग आलोचना करेंगे? जो वैसा नहीं करते। जो वैसा नहीं करते वो आपकी आलोचना करेंगे। तो आपको जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। उसमें आप सदैव सही मार्ग पे जाइएगा। तो जो पीछे से गलत मार्ग पे चलने वाले लोग हैं वो आपकी आलोचना ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे कि हाथी आगे चलता चला जाता है और पीछे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी कभी कुत्तों की परवाह नहीं करता। तो उसी प्रकार यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन एक अनुरोध कर रहे हैं कबीर वहां कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसका कभी मन में अभिमान नहीं होना चाहिए। उसका बहुत अधिक अहंकार नहीं। अभिमान तो कहीं ना कहीं बार बार कहते हैं कि गर्व के लिए वो शब्द है, अभिमान तो आता ही आता है, लेकिन वो अहंकार आपको
कहीं उसका घमंड, कहीं अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो मन में जो भाव है उस पर आप नियंत्रण रखिए और हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। दुलीचा जो होता है वो छोटा कालीन, छोटा आसन होता है जिसको कि हम लोग बैठने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यदि ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाती है तो भी कभी सहजता और सरलता को मत छोड़िए। और यदि आप साधक हैं, आप अपनी साधना में लीन हैं, देखिए अब आपको साधक शब्द लगेगा कि हिमालय पे जाके, हिमालय पे जाने की आवश्यकता नहीं है। एक विद्यार्थी यदि पूर्ण तन्मयता से विद्या अध्ययन में लगा हुआ है तो वो सबसे अच्छा साधक है। उसमें जो नहीं पढ़ने वाले उसके सहपाठी होंगे वो उसकी आलोचना करेंगे, वो उसे मूर्ख कहेंगे, कहेंगे इसने इतना परिश्रम किया और इसको कम मार्क्स आ गए और मेरे अधिक आ गए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसका जो ज्ञान है वो कभी बेकार जाने वाला नहीं है। उसका ज्ञान आपके अंक पर, आपके नंबर पर सदैव भारी रहेगा। तो वैसे लोगों को कभी भी, जो अपनी साधना में पूर्ण ईमानदारी से लीन हैं, उन लोगों की आलोचना का परवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो कुत्ते के रूप में भूख रहे हैं। यहाँ कुत्ते से है कि जो बेकार लोग बैठे हुए हैं, जो झक मार लोग बैठे हुए हैं, जो समय की पूरी तरह से बर्बादी कर रहे हैं, वैसे लोगों की बातों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अपनी सहजता को, अपनी सरलता को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ ही मन में ये अहंकार आ गया कि हम सर्वोपरि हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे विनाश का कारण बनता है। लेकिन मन में ये भाव जरूर आना चाहिए कि हाँ हम अच्छा करें और हम अच्छा कर रहे हैं। ये भाव तो आएगा ही आएगा अगर आप अच्छा करते हैं, लेकिन उसके लिए कहीं आपको घमंड आना नहीं चाहिए। और यदि आप दूसरे की परवाह करेंगे, आप बहुत अच्छे धावक हैं, आप दौड़ रहे हैं किसी फील्ड में, लेकिन आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो वहाँ आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो जीवन में भी ये बात ध्यान देना है कि जब आप अपने कार्य में लगे हुए हैं तो आपको आलोचनाओं की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते रहिए, निश्चित रूप से ज्ञान रूपी ईश्वर की प्राप्ति आपको होगी। अगली साखी है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक हुई के हरि भजे सोई संत सुजा। कबीरदास कहते हैं कि आज पक्ष विपक्ष में पढ़ करके ही लोग कहीं ना कहीं सारी बुराइयों को न्योता दे बैठे हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, पक्ष विपक्ष में पढ़ करके ही लोग पूरे संसार को भूल बैठे हैं। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। लेकिन कबीरदास ऐसा मानते हैं कि जो लोग निष्पक्ष होकर के, यानी ऐसा नहीं है कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो इस्लाम धर्म में हमको केवल बुराई ही बुराई नहीं। आपको बताएं कि कबीर बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। कबीर जो थे वो एक कवि के साथ साथ बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, और यही कारण था कि उन्होंने दोनों ही धर्मों पर कभी नहीं, धर्मों के आडंबर पर कुठाराघात किया था। हिंदुओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यदि पत्थर को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति संभव है तो मैं सीधा जाके पहाड़ ही पूज लेता हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ठीक उसी तरह से वो इस्लाम धर्म के आडंबरों पर भी कुठाराघात करते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। यानी कि आपने कंकड़ पत्थर को लगा करके ईंट जोड़ करके मस्जिद बनाया है, और उस मस्जिद के ऊपर चढ़ करके आपका जो मुल्ला है, मौलवी है, वो अजान देता है कि आपके खुदा जो है वो बहरे हैं। दोनों धर्म के आडंबरों के वो विरोधी थे। तो कबीर साहित्यकार तो थे ही बहुत अच्छे, लेकिन वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और समाज में व्याप्त बुराइयों का उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। और यही कारण था कि दोनों पक्ष के लिए समान रूप से वो आदरणीय रहे। और ऐसे समय में जबकि भारत में बहुत अधिक धर्म को लेकर के विरोध चल रहा था, सभी अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए थे, लेकिन कबीर जैसा एक फकीर जो था वो कभी डरा नहीं, कभी घबराया नहीं। और यही कारण है कि उन्होंने वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति कर ली थी, क्योंकि जब वो काशी से मगहर गए तो उनकी यही मनसा थी। ऐसा माना जाता है कि काशी के पूरे क्षेत्र में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती, और मगहर में
मगहर यदि चले जाएं तो वहां पर केवल नरक ही मिलता है। पूरे जीवन कबीर वाराणसी में ही रहे, काशी में ही उनका जीवन बीता, लेकिन मरने के कुछ दिन पहले वो मगहर चले गए और उन्होंने एक तरह से ये चुनौती दी ईश्वर को कि यदि काशी में मरने के कारण ही मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर मेरे कर्मों का क्या मोल। मेरे कर्म यदि अच्छे हैं तो मुझे मगहर में ही स्वर्ग की प्राप्ति हो, और यदि मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं तो मुझे काशी में भी स्वर्ग की प्राप्ति संभव नहीं है। और इसलिए एक अलग विचार का व्यक्ति होने के कारण कबीर सदैव हम लोगों के लिए पूजनीय रहे, और उन्होंने ये कहा कि पक्ष विपक्ष में पढ़ करके ही हम अपने ईश्वर को भूल बैठे हैं। निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। वही व्यक्ति ज्ञानी है जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर की आराधना करता है। यदि हम किसी पक्ष विपक्ष में पढ़ करके ईश्वर की आराधना करते हैं तो विश्वास कीजिए कि कभी भी हमारे ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि कबीर जो थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और वो ऐसा मानते थे कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है, कोई ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति है जो हम सभी का संचालन करती है। वहां से किसी भी तरह के धर्म का कोई बंटवारा नहीं है। तो इन साखियों से आप प्रश्न लिखेंगे, और आशा है कि जो 2 साखी बताए, एक हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज तुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन ले झक मार, और दूसरा पखापखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक हुई के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थात पहले वाले में है कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होंगे, तो अपनी सहजता और सरलता को कभी छोड़ना नहीं है। और दूसरा है कि हम लोग पक्ष विपक्ष में पढ़ करके ही कहीं ना कहीं अपने वास्तविक गुण को भूल बैठे हैं, और यदि हम निष्पक्ष होकर के ईश्वर की आराधना करेंगे तो ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी।